सुदूर गांव में अगर आप चाय पीने जाएंगे तो आपको एक ही दुकान पर, अगर आप दलित हो तो आपके लिए चाय का कप जो है वो अलग रहता है, और अगर आप फॉरवर्ड है तो आपका कप अलग रहता है। जातिवाद को अभी तक कोई हटा पाया है क्या? गांधी जी ने हटा दिया क्या? नहीं हटा पाए। जो भी दलित है ये जन्मजात अछूत होते हैं। एक शंकराचार्य जो कि हिंदुइज्म का बट होता है, वहां से ये कह रहा है। अगर आपको याद होगा कि बाबू जगजीवन राम वो एज ए डिफेंस मिनिस्टर या कोई थे, मतलब वो जब यूपी गए काशी विश्वनाथ मंदिर जो दर्शन करने गए, उनके दर्शन के बाद उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। हिंदू राष्ट्र क्या है? आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, आप कहते हैं कि हम इनको भगा दें। कहाँ से आप भगाइएगा भाई? नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जी का जो पहला टर्म था वो काफी अच्छा रहा। नौकरी है ना, इंडस्ट्री है ना, उद्योग है, तो फिर किस चीज का? सिर्फ रोड और बिजली देने से ही विकास नहीं होता है, साथ साथ आपको रोजगार भी देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉकडाउन न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। एक मनवादी सोच के वकील जिनका नाम है राकेश किशोर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई साहब पर जूता फेंका, और फेंकने के बाद जब मीडिया के बीच में आते हैं वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि हमें भगवान ने परमिशन दिया था ऐसा करने के लिए। भगवान ने क्या परमिशन दिया था? तुम सो रहे हो, सारा देश जल रहा है, उठो और जल्दी से जाके प्रहार करो। और उन्होंने उठा और प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुनः सीजीआई साहब उन्हें माफ भी कर देते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो चुका है। जितने भी नेशनल मीडिया हैं उन्हें दिखा रहे हैं जिस प्रकार लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्रांति करके आए हैं। पूरा इंटरव्यू पर इंटरव्यू चल रहा है उनका, और फिर से एक नए विवादित बयान दे दिए हैं। भगवान फिर मुझे अगर परमिशन देते हैं मैं फिर करूँगा। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी से भावी प्रत्याशी आदरणीय जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, आज बातचीत करते हैं सर से। रोसड़ा विधानसभा में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ कमी, बिहार में कितना विकास, बिहार में क्या कमी, और नए नए पार्टी का भी हुंकार, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल नमस्कार, और आपको नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अपना सर कुछ परिचय दे दीजिए पहले। जी, मेरा नाम ब्रजकिशोर रवि है, और मैं भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक रहा तमिलनाडु में। अच्छा। मैंने 2023 में मैंने बीआरएस लिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। रिटायर कब किए थे? मैंने बीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और मेरी सर्विस बाकी थी। अच्छा। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और जो अभी देश की स्थिति है, जो आरएसएस संघ की जो पॉलिसीज हैं और बीजेपी की जो सरकार है, इससे जो है क्षुब्ध था मैं, और मैंने बीआरएस लिया और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया। और पॉलिटिकल मेरा विरासत रही है। मेरे पिताजी भी स्वर्गीय तुलमोहन राम स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक बार एमपी रहे, और 3 बार तुलमोहन राम। जी 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 जी। आप एससी समाज से आते हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं दलित समाज से आता हूँ। डीजीपी रह चुके हैं? जी जी जी। अच्छा। और मैंने बीआरएस लिया था और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया है। कल का एक खबर है जी, हरियाणा के पूर्व एडीजीपी हैं, जो आंध्र प्रदेश उनका घर पड़ता है, वाई पूरम कुमार, जिन्होंने अपने आप को खुद से गोली मार लिए। उन्होंने कई आरोप लगाए थे और इस बात को हमेशा बताते रहे कि जो पुलिसिया विभाग है उसमें कहीं कहीं SC ST जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। और बराबर वो अपने पर भी एक आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे साथ भी जो सुविधा होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। जी। आप तो डीजीपी रह चुके हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि आपको सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरा समाज जो कई जातियों में बटा हुआ है, और जो अस्पृश्य जाति रही, जो भी आप SC ST कहते हैं, तो इनके साथ तो अन्याय सैकड़ों वर्षों से होता आया है। इनफैक्ट जब हम लोग भी
कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे तो नाम पूछा जाता था कि आपका क्या नाम है। क्या तमिलनाडु में भी ऐसा देखने को मिला है? देखिए तमिलनाडु में भी अगर आप देखिएगा कि अभी आपको वहाँ कहते हैं डबल टम्बलर सिस्टम, 2 कपों का व्यवहार। अगर आप किसी गांव के सुदूर गांव में अगर आप चाय पीने जाएंगे तो आपको एक ही दुकान पर, अगर आप दलित है तो आपके लिए चाय का कप जो है वो अलग रहता है, और अगर आप फॉरवर्ड है तो आपका कप अलग रहता है। ये अभी भी तमिलनाडु में है। हाँ है, अगर आप इंटीरियर में जाइएगा तो है ये। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ तो पेरियार विचारधारा की सरकार है, उनके स्टालिन जी। जातिवाद को अभी तक कोई हटा पाया है क्या? गांधी जी ने हटा दिया क्या? नहीं हटा पाए, जबकि उन्होंने कितना अच्छा पुरजोर विरोध किए थे जाति व्यवस्था का। पूरा क्या था, उन्होंने मनुवाद के खिलाफ उठाया। देश में अगर सबसे बड़ा चेहरा है मनुवाद के खिलाफ बाबा अम्बेडकर के बाद तो पेरियार को लिया जाता है। जी, तो अब उससे क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जो वहां पर डोमिनेंस था वो कम हुआ। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जो बैकवर्ड कास्ट थे, जैसे वहां पर तेवर्स होते हैं, तो वो डोमिनेंट कास्ट थे, जमींदार थे, तो ब्राह्मणों का जो वो संस्कार था वो ले लिए। अच्छा। तो वहां पर क्या है कि अगर आप देखिएगा कि जो क्लैश होता है या अगर जाति युद्ध जो होता है, कास्ट वार जो होता है, वो ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट में नहीं है, पिछड़ा वर्सेस दलित है। पिछड़ा वर्सेस दलित है। जी, तो वो प्रैक्टिस अभी भी चल रही है और वो आपको यहाँ भी हमने तो कई बार सरकार देखा कि दलित ब्राह्मण जोड़ के भी सरकार बना है, जिस जयललिता की सरकार है, सरकार जो आई थी, तो इस प्रकार बना है सरकार। देखिए क्या है कि अगर आपने देखा हो कि यूपी में बहन जी ने भी ब्राह्मण और दलित के साथ सरकार बनाया कि आज तो उनका हाथी है लखनऊ में। हाँ, कि हाथी संग बजाता है और कुछ था ऐसा। तो देखिए अभी भी जो है डिस्क्रिमिनेशन तो है। क्या कहेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो वकील साहब सीजीआई साहब पर जो जूता उछाले, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जी बिल्कुल गलत चीज है। और ऐसा हो जाना न्यायालय में, जो भी उच्चतम न्यायालय में हो जाना, ये बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी थिंकिंग को, सोच को दर्शाता है। और ये तो ये रहा, आपको अगर कुछ वाकया याद हो तो एक धर्म सम्मेलन हुआ था बिहार में, पटना में 1966-1967 में, जिसमें डॉक्टर कर्ण सिंह जो है वो बिकॉज वो प्रकांड विद्वान है, वो संस्कृत के, तो वहाँ हुआ था। तो शंकराचार्य पुरी के उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जितने भी दलित हैं ये जन्मजात अछूत होते हैं। एक शंकराचार्य जो कि हिंदुइज्म का मठ होता है, वहाँ से कह रहा है। अगर आपको याद होगा कि बाबू जगजीवन राम वो एज ए डिफेंस मिनिस्टर या कोई थे, मतलब वो जब यूपी गए काशी विश्वनाथ मंदिर जो दर्शन करने गए, उनके दर्शन के बाद उस मूर्ति को गंगा जल से धोया गया। ये तो अब वर्तमान में भी हुआ है ना। जीतन मांझी जी गए एक मंदिर में जिसमें मुख्यमंत्री थे, बाहर निकले तो मंदिर को धुलाया गया। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, उड़ीसा के धाम में गए तो उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। तो वही बात अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो जो एक गर्भगृह में जाना चाहिए उनको नहीं जाने दिया गया। वही बात वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब दलित राष्ट्रपति, दलित नेता, बड़े नेता के साथ ये हो सकता है, तो आम जनता के साथ कुछ भी हो सकता है। वर्तमान जो सीजीआई साहब हैं, 78 वर्षों में SC ST OBC का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के लिए लागू नहीं था, जिसको उन्होंने लागू कर दिया। जी सही बात। क्या लगता है कि इन्हीं भावना से भी जो मनुवादी हैं वो तिलमिला उठ चुके हैं? बिल्कुल है। और देखिए क्या कि मनुवादी जो है वो कभी भी इनका जो विचार है वो दलित, शोषित, बैकवर्ड के खिलाफ ही रहता है, क्योंकि उन्होंने सालों साल से, सैकड़ों साल से जो है अभी एक ट्रेंड चल चुका है, सनातन सनातन सनातन। कोई भी काम करना, कितना भी भ्रष्ट काम करना है, सनातन का एक सहारा लेके बचा जा सकता है। सनातन का मतलब ही है मनुवादी। सनातन इज इक्वल टू मनुवाद। तो ये तो जो लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र क्या है? आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, आप कहते हैं कि हम इनको भगा दें। कहाँ से आप भगाइएगा भाई? और अगर आप थोड़ा सा, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि मुस्लिम एक मोहरा है, दलित पिछड़ा पर निशाना है? ये देखिए क्या है कि मोहरा नहीं है, ये सब निशाने पर ही है। मैं तो ये कहूंगा कि सब निशाने पर। और क्या, दलित हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे
अल्पसंख्यक हो, सब के सब जो है निशाने पर है। जी। वर्तमान में बिहार राजनीति में हम आना चाहते हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि खासकर 2005 से पहले जंगल राज था, लेकिन अब हमने जंगल राज को हटा के फर्श से फर्श तक पहुंचा दिए बिहार को। क्या लगता है कि बिहार के लोग या बिहार का आर्थिक ये सब फर्श तक पहुंच चुका है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नीतीश कुमार जी का जो पहला टर्म था वो काफी अच्छा रहा, लेकिन जिसमें कि उन्होंने रोड बनवाया, बिजली आ गई, लेकिन मूलभूत जो यहाँ पर समस्या थी पलायन का, वो तो वहीं का रह गया। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो यहाँ पर बिल्कुल मतलब धरातल के नीचे चला गया है। कभी पटना कॉलेज से कितने IAS IPS बनते थे, वहाँ का मैं भी छात्र रहा हूँ। आज के डेट में वहाँ पर आपका जो सेशन है लेट से चलता है। अगर आपने आज परीक्षा दिया है 2025 में, तो आपका 2026 या 2027 में रिजल्ट आएगा, तो ये 2 साल तो आपने खो दिया। तो यहाँ पर ना नौकरी है, ना इंडस्ट्री है, ना उद्योग है, तो फिर किस चीज का? सिर्फ रोड और बिजली देने से ही विकास नहीं होता है, साथ साथ आपको रोजगार भी देना है। मेरे को काफी आश्चर्य लगा कि आज से 15 साल पहले तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन पर मैं गया हुआ था छुट्टियों में। जब रात में बाहर निकला तो जो गेट पर चौकीदार था उसने मुझको रोका। उसके भाषा से लगा कि ये यहाँ का नहीं है। पूछा तो कहाँ का था, वो मधुबनी का था। तो मधुबनी का आदमी तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन में जाकर नौकरी कर रहा है, तो इसका क्या हुआ कि यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। और आज के डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि जो शासन है वो सिर्फ 4-5 ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मैं भी ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है 4-5 ब्यूरोक्रेट ही चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है वो आपने देखा होगा, आपने भी कुछ न कुछ मीडिया में देखा होगा। तो जो आदमी अस्वस्थ है उससे आप राज चलवा रहे हैं, तो कौन चला रहा है? तो अभी बीजेपी राज चला रही है। और जब आप ये कहते हैं जंगल राज, तो आपके राज में क्या हुआ? जो अभी हत्याएं हुई हैं, तानिश का शोरूम लूटा गया है, पारस के अंदर